तो हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है पेपर आप लोगों का, एसएससी एमटीएस का? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलते हैं आज फिर एक नेक्स्ट किसी पीवाईक्यू सीरीज़ पे चलते हैं। एक मॉक टेस्ट है आपका 1 सितंबर 2023 शिफ्ट थर्ड का ये है। देखते हैं इसमें क्या स्कोर रहने वाला है आज का। तो शुरू करते हैं भाई। मोस्टली क्वेश्चन पीवाईक्यू के ही आ रहे हैं, इसलिए पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर लगा के जाना भाई, पहले एग्ज़ाम से पहले एक बार तो करके जाना ही जाना है इसको। अगर टाइम है आपके पास तो कर लो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इंग्लिश के तो मोस्टली क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड ही आ रहे हैं। और जीएस के कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, घराना से कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सेंसस से आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है आपका आईपीएल वो 2022-3 का क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपके बुक्स एंड ऑथर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और है आपका स्कीम से क्वेश्चन आ रहा है, वो बहुत पुराना लेटेस्ट स्कीम कोई पूछा नहीं जा रहा है इसमें। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और इंग्लिश में आपका इडियम फ्रेज आ रहा है भाई। और वोकेबलरी पार्ट का वेटेज ज़्यादा है इसमें। कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट तो पता ही आपको 5 पूछा जाता है इसमें। एरर टेंस से बन रहे हैं, वर्ब आर्टिकल वगैरह से बन रहे हैं। बाकी लेट्स सी, देखते हैं, टेस्ट लगाते हैं आज का क्या रहता है स्कोर। तो चलो शुरू करते हैं भाई। लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, आई एम रेडी टू बिगिन। और डायरेक्ट चलते हैं भाई सेशन 2 में। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ब्रिक and it moves through 5 meter, then what will be the work done? वर्क डन कितना होगा भाई? मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाता है तब वह 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा इसका? तो डायरेक्ट हो जाएगा भाई 7 × 5 35 न्यूटन। 35 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन झारखंड में मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है। भाई मैं झारखंड से हूँ तो मुझे पता है कि ये आपका सोहराय बोला जाता है उसको। सोहराय दिवाली के तुरंत बाद होता है। ये अमावस्या के दिन झारखंड में मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है। इंग्लिश में भी देख लो आप लोग। Question number 2. Dash is celebrated in Jharkhand immediately after Diwali on the new moon day in the honor of cattle. सोहराय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद? द शॉर्ड एंड सिकल, कुली, ये तो है भाई, ये तो लिखा हुआ है। प्राइवेट लाइफ एन इंडियन प्रिंस, भाई ये द गाइड आई थिंक पहले वाले शिफ्ट में भी आया था। द गाइड ये आर के नारायण का है। आर के नारायण इनका है ये। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद? तो यही हो जाएगा, ये है इसका मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ। और ये भी है प्राइवेट लाइफ एंड ये भी हो जाएगा, तो यही डिफरेंट है। द गाइड आर के नारायण द्वारा लिखा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the dance was immediately preceded by a practice session called Sevakali and undertaken in the precincts of temple? precincts मतलब होता है भाई परिसर। precincts of temple मतलब मंदिर के परिसर में, इसका मतलब होता है परिसर, आंगन जिसको बोला जाता है ना, precincts।
निम्न में से कौन सा नृत्य सेवा कली नामक अभ्यास सत्र से तुरंत पहले मंदिर के परिसर में किया जाता है? ये है आपका कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी तो नहीं है, ये कंफर्म है। या तो ये होगा या तो ये होगा, कथकली या कथक। कौन सा नृत्य सेवकली नामक अभ्यास सत्र से तुरंत पहले मंदिर? कथक या कथकली? कथक होना चाहिए आई थिंक, कथक। डॉट है, फिर भी देखते हैं भाई क्या रहता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? अटॉर्नी जनरल भाई। कानूनी मामलों पर भारत को सलाह देना हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना ये नहीं होता है, राज्य सरकार को सलाह देना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय निकाय में भारत का प्रतिनिधित्व करना नहीं। तो फिर यही होगा, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है ये। एक बार इंग्लिश में भी देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल? पहले तो इसका एक आपको आर्टिकल याद होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल में मेंशन है। ये 76 में है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स? ये लीगल मैटर पे गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जी, कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिद्धीज फ्रॉम डैश डेट बैक टू ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एंड देयर सिद्धि धमाल डांस इज एग्जीक्यूट आर्ट फॉर्म। सिद्धि धमाल, ये भाई सिद्धि धमाल उत्तर प्रदेश, गुजरात। सिद्धि धमाल आपका गुजरात आई थिंक। सिद्धि गुजरात में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दोनों तो खैर नहीं है, यूपी या इसमें कन्फ्यूज़न है। सिद्धि धमाल गुजरात ही होगा फिर, सिद्धि धमाल गुजरात ही होगा भाई, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम में सबसे कम वर्षा होती है? असम, लेह, मेघालय में तो ज़्यादा होता है, ये तो होगा नहीं। कम वर्षा पूछा है ना, केरल में भी होता है, ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। असम तो नहीं होगा, फिर यह लेह ही होगा। कम वर्षा लेह में होता है, लेह। ऑप्शन एलिमिनेशन भी कहीं कहीं लग जाते हैं भाई, इसलिए 2 ऑप्शन में अगर कन्फ्यूज़न लग रहा हो ना तो रिस्क लेना चाहिए कभी कभी। अब सारे क्वेश्चन पर रिस्क मत ले लेना भाई। कुछ क्वेश्चन पे अगर डॉट लगे ना तो ऑप्शंस पे तो आप ले सकते हो, इक्का दुक्का क्वेश्चन में ले सकते हो रिस्क। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, ये तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज द 2023 IPL फाइनल मैच? IPL का फाइनल मैच अहमदाबाद में हुआ था ना, 2023 का। हाँ, अहमदाबाद में ही हुआ था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर ऑफ कथक केंद्र एंड आल्सो ओपनड हिज ओन डांस स्कूल नेम्ड कलाश्रम? लच्छू महाराज, कोई महाराज ही थे, सारे तो महाराज ही दिए हुए हैं, पंडित शंभू नहीं है भाई। अच्छा नहीं, ये दोनों में से कोई हो सकता है, या तो लच्छू महाराज या बिरजू महाराज। बिरजू महाराज में ही इनका ज़्यादा ये सब में योगदान रहता था, बिरजू महाराज ही होगा, कथक से रिलेटेड है। व्हाट इज बजट डेफिसिट? घाटा जिसको बोलते हैं, बजट घाटा क्या है? सरकारी राजस्व का व्यय से अधिक होना। इंग्लिश में पहले देखते हैं भाई। द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू डिफेंस स्पेंडिंग नहीं, अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर सोशल वेलफेयर ये नहीं, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ में ही कोई होगा, ये दोनों तो कट गए। सरकारी व्यय का राजस्व से अधिक होना, घाटा तभी होगा भाई जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा,
तभी होगा ना। तो सरकारी व्यय का राजस्व से अधिक होना, यही हो जाएगा। सरकारी राजस्व का व्यय से अधिक होना, ये नहीं है, यही होगा। एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, हाँ यही होगा फिर। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज रेवेन्यू है, दूसरा क्वेश्चन है क्या। राजस्व व्यय क्या है, 3% के सरकारी कर्मचारियों को खर्च किया गया धन। मनी स्पेंड ऑन डे टू डे गवर्नमेंट स्पेंड, हाँ यही होगा। मनी स्पेंड ऑन डेप्ट, नहीं नहीं नहीं, डेप्ट रिपेमेंट नहीं। मनी स्पेंड ऑन परचेजिंग एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा है, एक्सपेंडिचर पूछा है ना, डेप्ट पे नहीं होगा, परचेजिंग एसेट नहीं होगा। मनी स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड नहीं। व्हाट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मनी स्पेंड ऑन डे टू डे गवर्नमेंट ऑपरेशंस, यही होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन म्यूजिशियन won the Grammy Award for a meeting by the river with बाइकुलर इन 1994। रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। ये कंफर्म नहीं पता है, इसको स्किप करते हैं भाई, इसमें रिस्क नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 13, द होली माउंटेन कैलाश इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द, कैलाश आपका शायद पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में है शायद, पाकिस्तान या चाइना, ये दोनों तो खैर नहीं है, कि बांग्लादेश। कैलाश चाइना में है या पाकिस्तान में है, होली माउंटेन आई थिंक पाकिस्तानी होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया लू विंड्स डज नॉट ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन। पंजाब में बहता है, राजस्थान में तो बहता ही है, हरियाणा में भी हो जाएगा, फिर यही डिफरेंट है। ऑड वन आउट लगा दो भाई इसमें, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया ये तो। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 seeks to implement the Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which of the following is correct about, इसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ वी फीमेल राइटर। माई स्टोरी, कमला दास, आशा पूर्णा देवी, अमृता प्रीतम। माई स्टोरी नहीं पता भाई, नहीं पता ये क्वेश्चन। विच एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आर कवर्ड अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आज आया था भाई एमटीएस के पेपर में। ये आपका 15 से 35 साल ही होता है इसमें, 15 to 35। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। चंद्रशेखर आज़ाद, अजीत सिंह नहीं, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि हुआ तो वो नौजवान भारत सभा के फाउंडर कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। तो इसका फाउंडर थे भाई भगत सिंह ही थे, भगत सिंह, भगत सिंह होगा। Which gland gets enlarged in the goiter due to which there is swelling in the front part of the throat। एड्रिनल नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, पीनियल नहीं होगा, पिट्यूटरी नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इन विच स्टेट इज द भीतरी टेम्पल सिचुएटेड। भीतरी टेम्पल आपका उत्तर प्रदेश में है क्या, कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने के लिए चर्चा में है, वो कौन से, ये तो शायद सबको पता होगा भाई। शुभमन गिल ये आपका क्रिकेट से है।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, करों का भुगतान, इंग्लिश में ऊपर देख तो भाई इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी आपका पार्ट कौन सा पार्ट में दिया गया है, पार्ट 4A में। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत तो आता है। पे टैक्सेस, प्रमोट हारमोनी ये तो आता है। तो रिस्पेक्ट नेशनल एंथम ये भी आता है। ये दोनों कन्फ्यूज है मैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू पे टैक्सेस, टैक्सेस को पे करना ये नहीं आता है यार, ये नहीं आता फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ वर्ल्ड फेमस सितार प्लेयर। पंडित रविशंकर हो सकता है, उस्ताद शफात अली खान नहीं, राजा रत्न नहीं, अहमद हुसैन नहीं, यही है फिर सितार प्लेयर पंडित रविशंकर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बैग द मैक्सिमम मेडल एट द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। पंजाब था भाई, पंजाब यूनिवर्सिटी। 25, इन विच ईयर डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मूव a resolution demanding independent state for Muslim in the north western and east area of the country। ये 1940 में डिमांड किया था इन्होंने। हिंदी में भी देख लें आप लोग एक बार। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए किस वर्ष एक प्रस्ताव पेश किया गया था। 1940 में। आगे आपका इंग्लिश, ठीक है, एरर फाइंड करना है। अ सूद वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी, क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू की कंपोनेंट्स। असूद नहीं होगा भाई, सूद वॉइस हो जाएगा। असूद ये तो इलॉजिकल लग रहा है। 10 सूद ही आएगा या तो फिर डायरेक्ट सूद आएगा। सूद मतलब शांत होता है, काम जिसको बोलते हैं। 27, एंटोनियम बताना है। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक मतलब होता है कि मतलब कोई सा भी ये इंटरेस्ट शो नहीं करना, एम्पैथेटिक। इसका एंटोनियम बताना है ना। लोनली अकेलापन होता है। मर्सीलेस हो सकता है इसका उल्टा। चेरिस्मेटिक मतलब खुशी से रिलेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, आपको तो पता ही ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मेरी मर्सीलेस हो जाएगा भाई, एम्पैथेटिक है, मर्सीलेस, मर्सीलेस हो जाएगा। 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडर ईडियम। द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट मतलब फुल डिटेल, पूरा डिटेल। लॉज नहीं है वो, ऑल ऑफ द विटनेस नहीं है, लॉयर एंड जजेस नहीं, फुल डिटेल। इन्स एंड आउट मतलब कंप्लीट डिटेल, उसके बारे में कंप्लीट जानना। इन्स एंड आउट क्या है उसका। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains an error. He told me, उसने मुझसे कहा, that कि he goes to the market to buy a laptop. वाह, he told me that he goes, जब सेंटेंस नरेशन का बना हुआ है, he told me that he gone to market हो जाएगा भाई, goes नहीं होगा, gone to market। go went gone to market to buy a laptop, इसी पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर 4। 30th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। हिज क्यों आएगा भाई, यहाँ पे कोई पर्सन की बात नहीं हो रही है। द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग इट्स ब्रेकफास्ट। इट इज़, इसका मतलब होता है इट इज़, ये नहीं होगा, इट नहीं होगा, इट इज़, ये तो सेम ही दोनों हो गया। इट्स हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इट्स।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 31, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 segment. Identify the segment that contains a grammatical error. It is commonly believed that democracy is the best form of government. ये जो द आया हुआ है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहा है? 4 words ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड। ठीक है। स्पेलिंग एरर देखना है भाई। रिएक्टिव का स्पेलिंग ही गलत है, रिएक्टिव, इन्होंने उल्टा कर दिया है इसको, TIVE होना चाहिए ना, रिएक्टिव, स्पेलिंग गलत है। 33 में क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है। ही शेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। उसने कहा ही शेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। हो सकता है ही हैज़ क्यों आएगा भाई जब पास्ट की बात हो रही है तो। ही शेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ही वाज नहीं होगा। ही शेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 34, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज़ बीन। ठीक है। कंटेंस मिस स्पेल्ड। ठीक है। अ पियानो टीचर डिस्क्राइब्ड एन इंट्रेंस। इनकाउंटर का स्पेलिंग गलत है, ENCOUNTER, स्पेलिंग एरर ही देखना था ना, इनकाउंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइनिंग इडियम। द एग्जीक्यूटिव वेयर रनिंग अराउंड इन सर्कल विदाउट एनी सर्कल। अचीविंग मैक्सिमम माइलेज नहीं। सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं। सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड नहीं। पुटिंग एफर्ट इनटू समथिंग दैट डजंट गिव अ वर्थवाइल रिजल्ट। हाँ यही होगा। थर्टी सिक्स क्या कहता है? Many great people born in that small village. Many great people were born. Many great people is born in that. Many great people were born हो जाएगा भाई, were born। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? द गिवन सेंटेंस एरर फाइंड करना है। ही वॉज केयरफुलेस्ट वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेलर्स नहीं। ही वॉज मोस्ट केयरफुलर नहीं होगा। ही वॉज मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेलर्स। हाँ हो सकता है, केयरफुली नहीं आएगा, ही वॉज मोस्ट केयरफुल, यही होगा, मोस्ट केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। हेजिटेट होना, ब्लेवर नहीं होगा। कॉन्सिल मतलब छिपाना होता है किसी चीज़ को। फल्टर, हेजिटेट, फल्टर, सिनोनिम ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ ए स्पेलिंग एरर। सेलेक्ट द सेंटेंस without spelling error. We can also contribute. प्रिजर्वेशन का स्पेलिंग होता है भाई SER, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय द डंपिंग और गार्बेज। ठीक है। कंट्रीब्यूट, प्रिजर्वेशन का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, प्रिजर्वेशन यहाँ सही है, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे रॉन्ग है, यही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड में करेक्ट है, प्रिजर्वेशन का स्पेलिंग दिया हुआ था। कॉल इट अ डे, स्टॉप वॉकिंग, टू स्टॉप वर्किंग, ये हो जाएगा। रिपीटेड इस क्वेश्चन है ये। स्टर्न मतलब होता है मजबूत, कठोर,
इसका एंटोनियम बताना है। लीनियंट हो जाएगा भाई, स्टेबल नहीं होगा, सिंसियर नहीं होगा, प्रोफाउंड मतलब प्रोफाउंड प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में वो उसका होता है। लीनियंट हो जाएगा, उदार जिसको बोला जाता है, नरम, स्टन, इसका अपोजिट लीनियंट हो जाएगा। His older brother were quite willing that he should के बाद went क्यों आएगा भाई? बेस फॉर्म आता है ना इसके बाद, should. His older brother were quite willing that he should, had नहीं होगा, had नहीं, go नहीं, he should go to she. He should go to she. क्या फाइंड करना है? ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल टू सर्वाइव द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल फॉर सर्वाइविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ये हो सकता है फॉर सर्वाइविंग, सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है। द टाइगर दैट वाज किल्ड, टाइग्रेस है भाई, बाघिनी जिसको बोला जाता है बाघिनी। द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर, विलेजर के द्वारा मार दिया गया था। वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर, मैं सिर्फ एक आदमी को खाती थी, बल्कि अ डैश मदर, बच्चे की माँ थी। तो नॉट ओनली के साथ आता है आपका बट ऑल्सो, तो यही हो जाएगा सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ईडियम दिया हुआ, स्पील द बीन्स, एक्सेलेंट हेल्थ नहीं, बिहेव और स्पीक इन नहीं, थिंग्स ऑलवेज गेट वर्स नहीं, टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देना, किसी के सामने उजागर कर देना अनइंटेंशनली रूप से। आगे आपका क्लोज टेस्ट, फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया हुआ है। फोटोसिंथेसिस इज डैश यूज्ड बाय प्लांट, एल्गी एंड सम डैश बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी। द प्रोसेस केमिकली डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड वाटर। द डैश केमिकल reaction often dash on a pigment called chlorophyll which gives plant their green color. Photosynthesis is also the dash our planet is blanketed in an oxygen rich atmosphere. Dash plants absorb carbon dioxide from dash air and release water and oxygen. Why macroscopic pores on their leaf called stomata. पहला ऑप्शन में क्या आएगा भाई? फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस, हाँ बिल्कुल सही है। गैस नहीं, क्योस नहीं, एरिया नहीं। फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट, एक प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है प्लांट के द्वारा। एल्गी एंड सम बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी, प्लांट, एल्गी और सम बैक्टीरिया के द्वारा जो सनलाइट को एनर्जी में बदलते हैं। द प्रोसेस केमिकली डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन। द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है केमिकली कन्वर्ट हो सकता है, एक्सिड नहीं हो, पीरियड नहीं हो, वो नहीं। ये जो प्रोसेस है केमिकली कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फूड और ऑक्सीजन में। ठीक है, फूड और ऑक्सीजन में। द डैश केमिकल रिएक्शन ऑफन डैश ऑन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। द केमिकल रिएक्शन ऑफन मतलब अक्सर होता है डैश ऑन, किसके ऊपर? रिलाई ऑन, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है। क्रिएट्स ऑन नहीं हो जाएगा, होप्स ऑन नहीं, वांट्स ऑन नहीं, रिलाइज ऑन मतलब किसी के ऊपर निर्भर करना, डिपेंड होना। रिलाई ऑन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, किसके ऊपर रिलाई करता है? पिगमेंट पर, जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल विच कीप्स प्लांट देयर ग्रीन कलर, जो प्लांट को उनके ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस आल्सो द डैश आवर प्लैनेट इज ब्लैंकेट इन एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो द गोल नहीं, सेंस नहीं, आल्सो द रीज़न, हाँ आल्सो द रीज़न आवर ब्लैंकेट इज आवर प्लैनेट
इज़ ब्लैंकेट इन एन ऑक्सीजन रिच एटमोसफियर। बिल्कुल सही है। रीज़न ऑल्सो द रीज़न है ना उसका, ऑक्सीजन रिच एटमोसफियर। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डैश एयर एंड रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम दी कहाँ से, अफर से, दूर से, डिस्टेंट, दूर से, सराउंडिंग से करते हैं ना वो। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से ही करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से ही, तो सराउंडिंग्स हो जाएगा। एयर एंड रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन बाय माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा क्वेश्चन, किस भारतीय संगीतकार 1994 में राय कूडर के साथ अपनी एक मीटिंग, नहीं पता भाई। क्वेश्चन नंबर 15 छूटा था। साइट सरकार के पीछे क्षमता है जो सुनिश्चित करता है कि वन्य जीव और खतरा ना हो। साइट्स के तहत जीव और वनस्पति को न बनने को विलुप्त होने का खतरा का दर 5 श्रेणियों में, 5 श्रेणी में नहीं था ये। अगर दूसरा रॉन्ग है तो इसमें भी 2 है। पूछा क्या है, कौन सा मतलब सही है पूछा है, तो ये दो तो गलत है, इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी 2 है, इसमें एक ही में नहीं है भाई, एलिमिनेट हो सकता था डायरेक्ट ऑप्शन से। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है। अमृता प्रीतम का हो सकता है, प्रतिभा है अमृता प्रीतम, माई स्टोरी अमृता प्रीतम। चलो भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना वरना गलत हो जाएगा फिर। सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर रहने वाला है आज का। 135। ओके, टोटल 68,104 स्टूडेंट ने ये टेस्ट को दिया है। 164 रैंक बना है हमारा, 135 स्कोर आया है। आउट ऑफ 150 49 अटेम्प्टेड था, और एक्यूरेसी ये रहा परसेंटाइल। क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा रॉन्ग हुआ था, छोटा कौन कौन सा था। डायरेक्ट चलते हैं भाई सेशन 2 में, और ये क्वेश्चन, अच्छा, विच ऑफ द डांस वाज इमीडिएटली प्रीसीडेड, ठीक है, सेवाकली, कथकली, अच्छा कथकली था। कौन सा नृत्य सेवाकली नामक अभ्यास सत्र से तुरंत पहले मंदिर के प्रवेश में किया जाता है। कथकली भाई, कथकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर। विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। पवित्र पर्वत कैलाश, चाइना लग रहा था मेरे को, चाइना ही है, दोनों में कन्फ्यूजन लग रहा था। कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। इसे 4 धर्मों में पवित्र माना जाता है, हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन, ठीक है। माई स्टोरी कमला दास, माई स्टोरी, ठीक है। इंग्लिश सारे सही है भाई, इंग्लिश ठीक है। तो ये रहा हमारा स्कोर। बाकी आप लोग का क्या स्कोर बन रहा है आप लोग भी शेयर कीजिए। मिलता हूँ भाई फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।